वचन हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 38वां आयत। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सो मेरे अजीजों, खुदा का वचन आज पतरस के द्वारा हमें बताया जा रहे हैं कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर पतरस कुरनेलियुस का घर में जाकर उधर जितने अन्य जाति के लोग मौजूद थे, पतरस की बातों को सुनने के लिए कुरनेलियुस ने अपने परिवार में इकट्ठा किया था। उन लोगों के साथ पतरस का प्रचार है, उसमें यीशु मसीह के बारे में उसने ये जिक्र करता है और उसमें 2 बात हम देखते हैं, और पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से यीशु को क्या मिला है? अभिषेक मिला है। हालेलुया। जोर से बोले, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक। बोले, जोर से बोले, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक। सो पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक के साथ यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा अभिषेक किया है। सो उसके बाद यीशु ने क्या किया? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद, शक्ति प्राप्त करने के बाद उसने सारे गलील देश में, सारे इलाका में चलते और फिरते बीमारों को चंगा किया और शैतान दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए लोगों को शैतान के बंधन से उसको क्या किया? छुड़ाया। तो अभिषेक हमारे ऊपर परमेश्वर क्यों दिया है? हम चुप बैठने के लिए? हेलो, चुप बैठने के लिए दिया है? अभिषेक हमारे ऊपर परमेश्वर ने क्यों दिया है? हम जाकर बीमारों को क्या करें? चंगा करे, दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए लोगों को क्या करें? आजाद करे। इसलिए क्या हमें चाहिए? पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ। पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ हमारे ऊपर जब परमेश्वर देता है तो परमेश्वर हमें ये शक्ति और सामर्थ्य देता है। जब परमेश्वर के लोग, कलीसिया के लोग इन बातों को जब तक नहीं समझेगा तो कलीसिया में कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकता है। ये अभिषेक हम देखता है, प्रभु का वचन हमें पौलुस से कहता है, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 7वें आयत में संत पौलुस इसके बारे में कुछ बातें कहता है। हम पढ़कर देखेंगे 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7वां आयत हम देखेंगे। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हेलो, ये क्या है? ये सामर्थ्य क्या है? असीम सामर्थ। ये धन कहां दिया गया है? ये सामर्थ्य कहां दिया गया है? बोलो, जोर से बोलो। ये कौन सी सामर्थ्य है? असीम सामर्थ। कहां दिया गया है? मिट्टी का बर्तन में दिया गया है। और ये धन, ये लिखा है कि ये ट्रेजरी इन एर्थेन वेसल्स, यानी ये मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर का वो मूल धन, वो इस मिट्टी के बर्तनों में ये असीम सामर्थ्य दिया गया है। ये हमारी ओर से नहीं, कहां से मिला है? कहां से मिला है? कितने लोगों को ये सामर्थ्य मिला है? ये कौन सी सामर्थ्य है?
कौन सी सामर्थ्य है? हाँ, इंग्लिश में एक्सलेंसी ऑफ द पावर, एक्सलेंसी ऑफ द पावर, ए असीम सामर्थ कहां दिया गया है? इस मिट्टी का बर्तन में परमेश्वर ने दिया गया है। यह कहां से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला गया है। अब कितने लोग महसूस करता है यह सामर्थ्य ये मिट्टी के बर्तन में है? क्या आपको विश्वास है? कई लोगों को विश्वास नहीं, आपको मिला नहीं है। तो आज मैं चाहता हूं आप लोग ये सामर्थ्य को पाना है। ये असीम सामर्थ्य को आपका अंदर ये आना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे बहन, आपको भाई आपसे मैं बोलना चाहता हूं, आप चर्च में आते हैं, वैसे आ गया चले गया, आपका जिंदगी में कोई मतलब नहीं। अब यीशु को ग्रहण किया, आपका जीवन में कोई यहो जब मतलब नहीं है जब तक ये मिट्टी के बर्तन में ये सामर्थ्य है कर आपको विश्वास नहीं है। तो आप विश्वास का जीवन को विजय की ओर लेकर नहीं जा सकता। आपका जिंदगी को कभी भी परमेश्वर के साथ एक उत्तम जिंदगी उसके साथ बिता नहीं पाएगा। जब आपको ये पता होना चाहिए हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने यीशु के द्वारा ये असीम सामर्थ्य कहां दिया गया? हमारे अंदर दिया गया। कहां दिया गया? जब आपके अंदर सामर्थ्य है। हेलो, आप देखो, जब आप बीमार है आप क्या बोलेंगे? मुंह से क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलते हैं? घर में जाते हैं, मैं दुआ करने जाते हैं, कहीं दर्द है, शरीर में तकलीफ है, क्या बोले? हाय पादरी साहब, हाय, यही बोलता है। कई विश्वासी भी यही बोलता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं, हाय 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 हाय। कभी उसका मुंह से कोई एहो जो शब्द नहीं आएगा जो परमेश्वर को पसंद आता है। परमेश्वर कौन से शब्द को पसंद करता है? कैसे लोगों से वो पसंद करता है? जिसके अंदर एक असीम सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य आपके अंदर है तो कैसे होगा? हेलो, ये असीम सामर्थ्य काय के लिए दिया गया? लड़ाई करने? हेलो, हेलो, बोलो ना, तो सही बोलो। आपको क्या करने सामर्थ्य दिया है? हाँ जी, हैं? ये लड़ाई करने दिया है? हैं? चुगली करने दिया है? हाँ जी, हेलो, एक दूसरे का नफरत करने दिया है? नहीं, ये सामर्थ्य काय के लिए दिया है? हाँ, कहां इस्तेमाल करना हमने दिया गया है? ये असीम सामर्थ्य काय के लिए दिया गया है? हम यूज करो, इसको इस्तेमाल करो। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर जब यह सामर्थ्य आया है, वो यीशु मसीह ने यह सामर्थ्य को इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब किसके लिए इंतजार करता है? अब पास्टर के लिए इंतजार करता है? अब कोई और कोई बड़े लोगों के लिए इंतजार करता है। मैं तेरे घर में बीमारी है, तेरे घर में मुश्किल है, तेरे घर में परेशानी है, तो आप दूसरों को ढूंढता है वो हमारे घर में आ जाए, वो हमारे घर में आकर प्रार्थना करे, वो ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे अज़ीज़ों, हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उस पवित्र आत्मा आपने अगर पाया है, आपके अंदर इस मिट्टी के खजाने में उस असीम सामर्थ्य को परमेश्वर ने पहले ही भर देता ताकि अब कमजोर विश्वासी न रहे, एक तगड़ा विश्वासी रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ्य आपके अंदर है तो अब एक फुर्तीले विश्वासी बनता है। कैसे विश्वासी? फुर्ती वाला विश्वासी। हालेलुया। हम कमजोर विश्वासी नहीं बनेगा। अब यह ध्यान रखना चाहिए, जब प्रभु का वचन में कहता है, बहुत मैं आपको मैं बोलना चाहिए, मेरा ये असीम सामर्थ्य है, पिजवी जाए अंदर तो गरमाइश रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ एक जीने के लिए इरादा है, प्रभु में तेरे लिए जीना है, तो हमारे अंदर जो सामर्थ्य है उन कमजोर होने ना दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अब देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 19 आयत, एफिसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है, और उसका सामर्थ हम में जो विश्वास करता है
कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। शक्ति है आपके अंदर। हेलो, ये सामर्थ्य है आपके अंदर। इधर लिखा है कि और उसकी सामर्थ हमें उस विश्वास, हमें जो विश्वास करते हैं कितने महान हैं। हालेलुया। ये सामर्थ क्या है, कितना महान है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो ये इधर लिखा है, पौलुस कहता है, क्या बोलता है, कितनी महान है वो उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसके शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। तो जो उसने मसीह में किया है कि उस मरे हुए हमसे जिसे जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी देखनी हो। हालेलुया। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और उसका नाम के ऊपर जो उन्हें केवल इस लोक में पर आने वाले लोगों में भी लिया जाया बैठा है। हालेलुया। एक प्रभावशाली प्रभु, एक असीम सामर्थ्य वाले यीशु, उसने अपने शक्ति हमारे अंदर उंडेल दिया है। तो ये असीम सामर्थ ये मिट्टी के बर्तन में प्रभु ने दिया है। हम इसलिए क्या करना चाहिए, ये सामर्थ्य को हम दूसरों के सामने जाकर इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है पठानकोट के अंदर, परमेश्वर ने क्यों आपको खड़ा किया पठानकोट के अंदर। तू अकेले स्वर्ग जाने के लिए नहीं, तू अकेले परमेश्वर के पास जाने के लिए नहीं, तू जिस जगह पर है वहां के लोगों को भी यह सामर्थ्य को तू शेयर करो, बांट दे, ताकि वो लोग भी यह सामर्थ्य को अनुभव करे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सामर्थ्य को हमारे अंदर रखने के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पुराने में मैं क्या करेगा और नए मश्क में जब फरता है वो क्या होता है, फट जाता है। पुराना दाकरस हम नया मश्क में यानी मटके में जब डालता है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिट्टी के बर्तन में ये खजाना भरा हुआ है, ये असीम सामर्थ्य भरा हुआ है। परमेश्वर का पूरा ट्रेजरी और परमेश्वर का पूरा खजाना इस मिट्टी के बर्तन में दिया गया है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ये खजाना तुम्हें कहां से मिला है, कहां से मिला है? अगर स्वर्ग से सामर्थ्य मिला है, क्या हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा जीवन में भी दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यह सामर्थ्य हमें कहां से मिली है, स्वर्ग से मिली है। परमेश्वर ने यह सामर्थ्य हमारे अंदर डाला है। जब हमारे अंदर ये आत्मा आ जाता है, ये आनंद आ जाता है, तो भाई तुम्हें रुके तो भी तुम रुकेगा नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये असीम सामर्थ, ये महान, क्या लिखा है, ये उसकी ये जो सामर्थ्य हमें जो विश्वास करता है कितना महान है। बोलो, ये सामर्थ्य महान है। ये सामर्थ्य क्या है, महान है। ये सामर्थ्य क्या है, महान है। और ये सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह को क्या मिला है, प्रधानता मिला है, अधिकार मिला है, सामर्थ्य मिला है, प्रभुता मिला है, और सारे नामों से एक ऊंचा नाम उसको मिला है। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ्य जब हमारे अंदर आ जाता है, अब कभी एक कमजोर विश्वासी बन नहीं सकता। आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ये जब ये सामर्थ्य एक मिट्टी के बर्तन में आ जाता है, ये मिट्टी के बर्तन का रूप बदल जाता है, उसका जिंदगी बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका हालत बदल जाता है, उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि यह सामर्थ स्वर्ग से आया हुआ सामर्थ है। हालेलुया, स्वर्ग से आया है। अगर आपके जीवन में यह सामर्थ्य है तो आपका कमजोर विश्वासी नहीं, आपका जीवन में यह सामर्थ्य बहुत बड़ा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जब वो स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों के पास आया और आकर कहने लगा, प्रेरितों का काम 1 अध्याय इसका 8वां आयत में लिखा है,
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, मैं सामर्थ्य पाऊंगा। बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, मैं सामर्थ्य पाऊंगा। पवित्र आत्मा मुझ पर आएंगे, मैं सामर्थ्य पाऊंगा। पवित्र, सारे मुंह खोल कर बोले, पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा, मैं सामर्थ्य पाएगा। मुंह खोल कर बोले, पवित्र आत्मा जब मुझ पर आएगा, मैं सामर्थ्य पाएगा, सामर्थ्य पाएगा, सामर्थ्य पाएगा, मैं सामर्थ्य पाएगा। मुंह खोल कर बोले, मैं पवित्र आत्मा जब मुझ पर आएगा, मैं सामर्थ्य। कितने लोग चाहता है ये आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आ जाए, ये पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे ऊपर उतर आए? हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताली बजाकर प्रभु का स्तुति करें। ये पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे, तुम सामर्थ्य पाएगा, 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 सामर्थ्य पाएगा। हालेलुया। ओ रबा शकर बाबा रबा सुंदर रबा, ओ रबा सुंदर। ताली बजाकर प्रभु का स्तुति करें, ताली बजाकर प्रभु का स्तुति करें। प्रभु से कह दे, ये सामर्थ्य मुझे दे दे प्रभु। हालेलुया। ओ रिखा बाबा रबा सुंदर रखा बाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम सामर्थ्य पाओगे। ओ रबा शता रा खबा बाबा बाबा। तेरे बच्चों को सामर्थ्य से भर दे खुदावन, तेरे आत्मा की शक्ति से भर दे। हम जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। ओ रबा शखर रबा बाबा, ओ रबा शंदरा रिखा बाबा बाबा। ओ थोड़ा सा अन्य भाषा में बात करें, अन्य भाषा में बात करें। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इस मिट्टी के बर्तन को तगड़ा करना चाहता है, इसको मजबूत करना चाहता है, तेरे कृपा से भरना चाहता है। प्रभु का आशीष भरकर तेरे जीवन में परमेश्वर देखकर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। किस इस्तेमाल करना चाहता है? प्रभु से बोले, ए आत्मा मेरे जीवन को छू ले, मेरे जिंदगी को छू ले, मेरे जीवन को छू ले प्रभु। हालेलुया। ओ रबा शकर रबा बाबा 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 बाबा। ओ डरबल शंदरा धीरा धीरे दल कटक बाबा बाबा। ओ खुदावंद, हम एक कमजोर बर्तन नहीं बनना चाहते हैं, एक कमजोर बर्तन बनना नहीं चाहते हैं। ये असीम सामर्थ हमारे भाई बहनों के अंदर डाल दे प्रभु, ये असीम सामर्थ इन लोगों के अंदर डाल दे प्रभु। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। आशीष दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस यस, हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। हालेलुया। अब मुंह खोले, वो खोलकर प्रभु का अन्य भाषा में बात करें। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा का शक्ति आपको छू रहा है। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। आमेन, 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 आमेन। पवित्र आत्मा तेरे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये शक्ति ऊपर से प्रभु, ये शक्ति नीचे से नहीं, ये शक्ति संसार के नहीं, ये शक्ति दुनिया के नहीं, ये शक्ति कोई व्यक्ति के नहीं, ये शक्ति कोई संस्था का नहीं, ये शक्ति कोई डिनोमिनेशन का नहीं, ये शक्ति ऊपर से आया है। तो पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम शक्ति पाओगे, तुम अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ जीसस, हालेलुया। बाबा रब संदर दर गडवा उडार दल गक्षब रब दल गडग बाबा रब संदर दर गडग बाबा ओ रा रब संदर आधिरा दर दल गडग बाबा रब संदर दल गडग बाबा ओ रब 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 शार आधिरा दर दल गडग बाबा बाबा बाबा। होली स्पिरिट, हालेलुया, होली स्पिरिट, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू छू ले प्रभु, कमजोरों को छू ले प्रभु, कमजोरों को छू ले प्रभु। आत्मा तू शक्ति दे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। यस यस, आमेन, 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 आमेन। होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 रबा सखर मंदिर का बाबा बाबा। जीसस, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये सामर्थ स्वर्ग से आपको मिला है।
ये सामर्थ्य को आप पहचाने, ये सामर्थ्य को आप संभाल कर रखे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16वीं आयत में प्रभु ऐसा कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और ये तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ, ये सहायक, ये हेल्पर सर्वदा हमारे साथ रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे विश्वासी भाई बहनों, जब आप संकट में हैं ये आपके साथ रहता है। जब आप परेशानी में हैं ये सहायक आपके साथ रहता है। जब आप बीमारी के हालत में हैं ये सहायक आपको सामर्थ आपके साथ रहता है। जब आप टेंशन में हैं ये सामर्थ आपके पास रहता है। हालेलुया। जब आप दुख में हैं ये सहायक आपके पास रहता है, क्योंकि वो सर्वदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सर्वदा हमारे साथ रहता। स्वर्ग में जाकर हमारे यीशु इस आत्मा को हमारे बीच में भेजा है। ये हमारे साथ सर्वदा रहने के लिए भेजा है, थोड़ा समय के लिए नहीं, थोड़ा समय के लिए नहीं। आपका सिर्फ केवल आपका खुशी का समय नहीं, केवल आपका जिंदगी का अब अनुग्रह का समय नहीं, हर समय पर, हर हालत में मेरे बहन, मेरे भाई, हमेशा ये सहायक हमारे साथ रहकर हमें मदद करता है। हालेलुया। इसको इसलिए बोलता है हेल्पर। हालेलुया। इसको क्या बोलता है? ये एक काउंसलर है, वो हेल्पर है, वो हमारे साथ रहने वाला है। और लिखा है कि वो शक्ति और हमारे साथ हमेशा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। काउंसलर को परमेश्वर का वचन में यूनानी भाषा में लिखा है पारक्लिटोस। पारक्लिटोस उसका मतलब है वन कॉल्ड अलोंग साइड टू हेल्प। उस किसी को बुलाया हमारे एक साइड में रहकर हमारे क्या करे? मदद करे। हालेलुया। अब समझ में आ रहे इसको क्या बोलता है? यूनानी में इसका अर्थ क्या है? किसी को बुलाकर हमारे साइड में लगा दिया ताकि हमेशा हमारे क्या करे? मदद करे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का प्यार आप समझते हो? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। हैं? तो हम कितने धन्य लोग हैं, है ना? पवित्र आत्मा हमारे क्या करता है? हमेशा हमारे एक पास से रहकर क्या करता है? हमारे, इसका मतलब हम गिरने से पहले पवित्र आत्मा में क्या करता है? उठा लेता है। हालेलुया। हम कमजोर होने से पहले पवित्र आत्मा हमारे मदद करता है। हालेलुया। ये आत्मा हमारे साथ रहकर हमारे क्या करता है? मदद करता है। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। वो हमारा काउंसलिंग करता है। क्या करता है? काउंसलिंग करता है। तो वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। वो हमारे क्या करता है? वो हमारा एडवाइजर है, हमारे उपदेशक है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारे लिए हमारा वकालत करने वाला है, वो हमारे इंस्ट्रक्टर है, वो हमारे क्या करना, हमारे सिखाने वाला है, और हमारे कंफर्टर है, वो हमें तसल्ली देने वाला है, और वो हमारा दोस्त है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा सलाह देने वाला, हमें तसल्ली देने वाला, हमें उपदेश देने वाला, वो हमारा दोस्त बनकर हमारे सलाह देकर हमें लेकर चलने वाला एक ही व्यक्ति दुनिया में है, उसका नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। उसको अनगेली ना करे, इस पवित्र आत्मा के ऊपर हम विश्वास करें। विश्वासी भाई बहनों, वो इस पवित्र आत्मा को हमारे इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने देकर हमें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया, हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया, हमें तकड़ा बना दिया, हमें मजबूत बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में आपको कोई उपदेश देने वाला नहीं हो सकता। अगर आप पवित्र आत्मा के दायरे में हैं, ये होली स्पिरिट आपको उपदेश दिएगा। ये रास्ता, इसी रास्ते पर चल, दाएं ना मोड़, बाएं ना मोड़। मेरे भाई बहन, आज हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रभु ने हमें इतना आशीष हमें दिया, ये असीम सामर्थ्य हमारे जीवन में दिया। इस सामर्थ्य को हम संभाल करके, हालेलुया। तो अब देखना है यूहन्ना 14 का 12 भी हम देखें। यूहन्ना 14 का 12 इधर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा,
वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं सच सच तुम्हें कहता हूं, जो काम मैंने किया वो काम नहीं, उससे भी बढ़कर काम तुम करोगे। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है? जो काम मैंने किया, प्रभु कहता है, उससे भी बढ़कर तू मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि मैं कहां जा रहा हूं? अभी पिता के पास जा रहा हूं। मेरे बच्चों, चेलों को बोलते हैं, मैं तुम्हें एक काम सौंप कर जा रहा हूं। मैं अपने कामों को अपने वश में रख नहीं छोड़ा। जो काम मैंने जो किया दुनिया में, इससे भी बढ़कर सब चेलों को बोलता है तुम लोग करेगा। परमेश्वर, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया गया है, यह आशीष दिया गया है, यह बरकत दिया गया है। अगर आपका जीवन में यह काम है, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, तो जो काम प्रभु ने किया उससे बढ़कर काम हमारे द्वारा परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। इसको कहते असीम सामर्थ। ये बहुत बड़ा शक्ति हमारे अंदर किसने दिया है? दिया है। अब आपको विश्वास है दिया है? हैं? थोड़ा हाथों तो खोल दो थोड़ा। हैं? हैं? फिर भी आप ऐसे ही बैठे। मैं खड़ा हुआ, मेरा सिर फट रहा था, इतना सिर दर्द था, इतना सिर दर्द। सवेरे से दुआ कर रहा तो भी नहीं हटा। इधर बैठे तो भी इतना सिर दर्द। प्रभु से बोला, प्रभु मैं प्रचार करना, मेरा सिर दर्द हटा दो। बस बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल क्या हो गया? ठीक हो गया। ये असीम सामर्थ हमारे साथ है, हम इस्तेमाल करो। हेलो, इस्तेमाल करो। हालेलुया। क्या करना है? इस्तेमाल करना, यूज करना, इसको यूज करना है। तो ये असीम सामर्थ्य को हम इस्तेमाल करना है। तो प्रभु कहता है, जो काम मैंने किया, बोलो, मुंह खोल कर बोलो यार, हैं? बोलो, सारे बोलो। आपको विश्वास है? प्रभु कहता है, जो काम मैंने किया उससे बढ़कर तुम काम करोगे, क्योंकि मैं अब तेरे साथ नहीं है। मैं अब पिता के पास जा रहा हूं। मैं जाकर किसको भेज दूंगा? एक मददगार को तुम्हारे लिए भेजूंगा। हालेलुया। जब तुम खड़े हो जाओगे, ये मददगार तेरे एक पास आकर खड़े हो जाएगा। बेटा तुम कर, मैं तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए थोड़ा ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम 5 अध्याय में ऐसा लिखा है, जब पवित्र आत्मा में जब पतरस भरपूर हो गया। अब देखिए पतरस का बड़े बड़े काम 2 अध्याय से लेकर 3 हम देख सकता है। परमेश्वर आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पतरस के अंदर सामर्थ आ गया। पतरस डरपोक हो गया था, बैकस्लाइड हो गए थे, पीछे हट गए थे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की आत्मा जब उसके ऊपर आया, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आया, तो वो क्या करने लगे? हाँ, क्या करने लगे? फिर भी पीछे रहा। बहुत ही लोगों को पवित्र आत्मा मिलने के बावजूद भी बैकस्लाइड हो जाते, पीछे हट जाता है। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया, आप प्रभु के लिए कुछ करे। पतरस खड़ा हो गया, मुंह खोला। पवित्र आत्मा आने के बाद वो प्रीचिंग करने लगा। कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया? 3000। कितने लोग हैं? कौन सी? या पतरस का सामर्थ्य से हुआ? नहीं। कौन सी सामर्थ्य से हुआ? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वो क्या पाया? सामर्थ्य पाया। उसका आवाज भी क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अभिषिक्तों का आवाज में भी क्या है? अभिषेक है। हालेलुया। उसमें भी फर्क है। प्रेज गॉड। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तबाह किया? 3000। और सारे लोगों ने बोला, हम क्या करें ना, हम बच जाए तो यीशु पर विश्वास करो। पतरस से ही बोलते रहा, तौबा करो और बपतिस्मा लो, तुम बचाए जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों,
जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आता है वो कमजोरों को क्या करता है? बलवंत करता है। डरपोकों को क्या करता है? वो तगड़ा करता है। हालेलुया। उसके अंदर का डर को दूर करता है। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। आमीन। वो खड़ा हो गया। अब थोड़ा देखिए, यहां तक वो मंदिर में जा रहे थे और लंगड़े को देखा, उससे क्या बोला? सोना चांदी हमारे पास नहीं है। क्या है हमारे पास? सारे बोलो क्या है? सारे बोलो यीशु का नाम तो जोर से बोलो। हमारे पास क्या है? सोना चांदी हमारे पास है। आज बहुत लोगों के पास क्या है? सोना चांदी है, लेकिन यीशु का नाम नहीं है ना? यीशु सोना चांदी है बहुत लोगों के पास, संस्थाओं के पास, व्यक्तियों के पास। वो सोने के पीछे दौड़ता है, चांदी के पीछे दौड़ता है, लेकिन यीशु का नाम उसके पास नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ भी ना हो, यीशु का नाम है तो कुछ मिरेकल आपका परिवार में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपका कलीसिया के अंदर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसने क्या बोला? यीशु के नाम में उठो और चलो। तो पत्रुस के जीवन में हुआ है। जब यहां तक 5 अध्याय, मैं यही बोलना चाहता हूं, मैं जो काम किया उससे बढ़कर काम तुम करोगे। कौन बोला? यीशु ने बोला। 5 के 14-15 घर जाकर पढ़ कर देखे, वहां पर ऐसा लिखा है, पत्रुस जब बाजार में होकर चलते थे, मंदिर की ओर जाते थे, बिस्तरे पर बीमारों को लेकर आते थे और घाट पर लोगों को लेकर आते हैं। जहां से पत्रुस गुजरना है उसके दोनों पास से बीमारों को क्या करते थे? लटाते थे। इतना तक विश्वास हो गया, सिर्फ पत्रुस के ऊपर नहीं, पत्रुस का छाया के ऊपर भी इन लोगों का विश्वास हो गया। हालेलुया। बीमार के ऊपर छाया पड़ जाए पत्रुस का तो क्या होगा? मेरा बीमार क्या होगा? ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। पत्रुस जाते थे और उसका छाया पड़ते थे। उन लोगों को इतना विश्वास हो गया, पत्रुस का छाया में भी पवित्र आत्मा का शक्ति है। हालेलुया। यीशु मसीह के छाया से बीमार चंगे नहीं हुए, लेकिन पत्रुस का छाया से बीमार चंगा हो गया। हालेलुया। जो काम यीशु ने किया उससे बढ़कर पत्रुस ने करना शुरू कर दिया। हालेलुया। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरे अजीजों, यह शक्ति हमारे जीवन में प्रभु देना चाहता है, लेकिन हम इस मिट्टी के बर्तन को हलीम करना है, ये बर्तन को हम नीमा करना है। हालेलुया। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे फर दे, मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे, ये हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। हम दूसरे की जगह पर पौलुस के बारे में लिखा है 19 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा है। अब थोड़ा देखिए 19 अध्याय उसके 11-12 में प्रभु का वचन क्या कहते हैं। पौलुस के ऊपर इन लोगों का विश्वास क्या था? परमेश्वर पौलुस के साथ से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यहां तक कि रूमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियों जाती रही थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जहां पत्रुस पौलुस खड़े होकर प्रचार करता था, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु ने यह कहा, जो काम मैंने किया उससे बढ़कर तुम लोगों ने काम करोगे जो मुझ पर विश्वास करता है। मेरे अजीजों, जिस मिट्टी के बर्तन में ये असीम सामर्थ है, परमेश्वर ने उसको ये तालंत दिया है, ये गिफ्ट दिया गया है। और देव कहा है, जब पत्रुस पौलुस खड़े होते थे, लोग अपने अंगोछा लेकर आते थे, ऊपर डालने वाले चादर लेकर आते थे, अपने जेब से रुमाल ले आते थे, लेकर पौलुस को ऊपर पौलुस के शरीर में टच करते थे, वो ले जाते थे, बीमारों के ऊपर डालते थे, दुष्ट आत्मा से झगड़ा हुए लोगों के ऊपर डालते थे, वो चंगे होते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, एलिया के ऊपर एक चादर उतर आया। वो चादर लेकर एलीशा ने क्या किया? जर्दान नदी के सामने जाकर यही बोला है, ये एलिया का परमेश्वर कहां है कर वो चादर लेकर ये जर्दान नदी को मारा। नदी 2 फाड़ हो गया, वो सूखी जगह से होकर पार हो गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एलिया से लेकर परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ काम कर रहे विश्वासी लोगों, प्रभु ने नया नियम का कलीसिया का लोगों, प्रभु ने आपको इसलिए अभिषेक कर कर इस पठानकोट के अंदर रखा है। अगर तुम विश्वास करो, तेरे द्वारा भी ये काम हो सकता है। हालेलुया,
तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा भी बीमार। कितने लोग चाहता है हालेलुया। अच्छी बात है। तो मैं कहने का मतलब है ये टैलेंट अगर पौलुस के ऊपर, उसका कपड़े के ऊपर, उसका शरीर से ये ताकत निकलता है, तो मैं रजीजो हम ऐसे एक अभिषेक के अंदर हम इन दिनों में आना जरूरी है परमेश्वर, ताकि हमारा पठानकोट को उथल पुथल करे। हालेलुया। इस पठानकोट के अंदर पवित्र आत्मा का काम, बड़ा काम होने दे। हालेलुया। प्रभु यीशु इसलिए हमें इस पठानकोट के अंदर खड़ा किया। हालेलुया। आप जब स्वर्ग में पहुंचेगा, आपसे परमेश्वर क्वेश्चन पूछेगा, बेटा तेरे हाथ में मैं इतना सिक्का दिया था, तो कितना कमाई किया? तो आप बोलेंगे वो तो मैं जोनी साहब दे चोले छुपा था, वो ही कर देता, मैं कुछ नहीं किया, मैं इदा ही आ गया। क्या यही सुना होगा तुसी? हेलो हेलो दसो, परमेश्वर ने तुहानू कादे लिए चुनिया? दसो ये सामर्थ तुम्हारे अंदर क्यों प्रभु ने डाला? क्या डाला? क्यों डाला? ये सामर्थ को क्या करे? इस्तेमाल करे। हालेलुया। जो चाकू तुसी इस बरसात मौसम में भी 2 हफ्ता तुसी इस्तेमाल नहीं करोगे, उदय ढक छड़िया, तुसी उठाकर देखो तो फिर की होगा? उदय जंग लग जाएगा। हेलो, कई अंग चाकू जंग लगा हुआ है। परमेश्वर ने किन्ने चेर तो तेन विश्वास विच लिया, किन्ने चेर तो तुसी प्रभु दे कोल आया, किन्ने चेर तो तुसी यीशु मसीह नू कबूल कीते, किन्ने चेर हो गया, लेकिन तलवार नू की लगे? जंग लगे। तुसी की करो? आज उसको साफ करो, उसको बिल्कुल ठीक करो। प्रभु ने कह दे मेरा तलवार नू तिक्का कर दो प्रभु। हालेलुया। ताकि मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। ये अभिषेक, ये असीम सामर्थ प्रभु मेरे अंदर भी डाल दे। आमीन आमीन। हालेलुया। ताकि मैं भी तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। मेरे अजीजो, ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, ये हमें शक्ति और सामर्थ देता है। जो काम हमने प्रभु ने किया उससे बढ़कर काम हम करेंगे करके प्रभु का वचन में मरकुस 16:16 में लिखा है, विश्वास करने वालों के द्वारा ये अद्भुत काम होगा। वो बीमारों के ऊपर क्या करेगा? वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, चंगे हो जाएगा। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को जहर वाली कोई चीज भी पिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। वो फिर अन्य भाषा में क्या करेगा? बातें करेगा। हालेलुया। मैं रजीजो, ये माहौल हमारा कलीसिया, इस कलीसिया में होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं ये चर्च एक ऐसे एक टैलेंट चर्च बने, एक आशीषित चर्च बने। हालेलुया। आप चाहते हैं? चाहते हो? हालेलुया। आप शायद सोचेंगे यार मेरे ऊपर आत्मा उतर गया तो मेरा कर्ज काम ठप हो जाएगा। तू कर्ज कम से कम काम करो, अपने कर्ज लोगों ने बचा लो, बाकी बाद। हालेलुया। ये आत्मा दी शक्ति तुहाडे उत्ते जरूर आना चाहिए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या तुसी नहीं चाहते आप दुआ कर कर एक बीमार चंगा ना हो? चाहते?